हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। मैं आपको इस वीडियो में क्लास 7 का जो इंग्लिश का पेपर हुआ था ना मॉर्निंग शिफ्ट का, उसके आंसर दिखा रहा हूँ और इसे समझा भी रहा हूँ ताकि जो बच्चे इवनिंग वाले हैं वो प्रैक्टिस कर पाएँ। ठीक है। और जो बच्चे साथी वाले हैं मैं उनको बता दूँ कि देखिए मैंने एसएसटी की भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर दी है, आप उन्हें देख लेना। ठीक है, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है ना 7 क्लास की, उस पर सारी देख लेना जो जो एसएसटी से रिलेटेड है। ठीक है, मैं और भी अपलोड कर दूंगा। अब देखिए पहला जो क्वेश्चन है ना वो रीडिंग स्किल का रहेगा। तो यहाँ पर आपको पैसेज को पढ़कर आपको इनके आंसर देने थे। ठीक है, तो ये जो पैसेज है ना ये पिछली क्लास से रिलेटेड आएगी। तो यहाँ पर समय बीतता चला गया, तो अब ना क्या हुआ, अलगू के साथ एक चीज़ ना बैड लक हो गया। अब क्या हुआ कि उसने ना क्या करा, मेरा ट्रांसपोर्ट में एक तरह की मुसीबत वगैरह आ गया ना। तो वन ऑफ हिज फाइन ग्रेजुएट का बहुत बढ़िया जोड़ा था ना ब्लॉक का, ठीक है, वो मर गया। एंड ही सोल्ड द अदर, और उसने दूसरा जो है वो समझू साहू को भेज दिया, एक जो कार ड्राइवर था, विलेजर था। और द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू, और उसे लग रहा था कि साहू जो उसे पैसे दे देगा प्राइस के ब्लॉक के इन द मंथ टाइम, जब मंथ का समय आएगा तब दे देगा। पर क्या हुआ, जो ब्लॉक था ना वो भी मर गया महीने के अंदर अंदर। तो 7 मंथ आफ्टर द ब्लॉक डेथ, जब कई महीने बीत गए, जो था ना बैल उसके मृत्यु के कई महीने बीत गए, अलगू ने उसे बोला कि भाई साहू, मेरे पैसे तुमने क्यों नहीं दिए। साहू ने गुस्सा दिखाया, उनको मैं पैसे नहीं दे सकता इस रेस्ट बीस के लिए, खराब बेकार जो तुमने मुझे बेच दिया था। ठीक है, ही ब्रॉट अस नथिंग बट ड्यून, और क्या हुआ, ये लाया कुछ नहीं लाया, बर्बाद करा इसने। उसने मेरे पास ब्लॉक है, यूज इट फॉर ए मंथ, उसने कहा एक महीने के लिए यूज कर ले और फिर मुझे वापस कर दे। ठीक है, नो मनी फॉर द डेड ब्लॉक, इस मरे हुए ब्लॉक के लिए मैं कोई पैसे नहीं दूंगा। ठीक है, उसने बोल दिया कि मेरा पैर ले जा, एक महीने यूज कर ले और मुझे वापस कर दे, मैं नहीं दूंगा। अब क्या हुआ भाई, अब पढ़ लिया हमने। अब देखो, अगर जैसे इस बच्चे की थोड़ी अभी इंग्लिश वीक है ना, अभी तो मिलती जुलती लाइन नोट कर लो, लेकिन अपने आप से वादा करो कि आप पेपर के बाद अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करोगे, बहुत मेहनत करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या अनफॉर्चुनेट हो गया था अलगू के, अलगू जो चौधरी ना उसके साथ क्या हो गया था, तो उसका एक जो था ना ब्लॉक वो डेड हो गया था ना, हमने पढ़ लिया। यहाँ पर देखो ये लिखा, ये लिखा देखो यहाँ लिखा ना, और ये 1 लाख लिखा ना। तो आप उसको देखो, उसकी बात यहाँ पर कहाँ बताई जा रही है। ठीक है, और थोड़ा मीनिंग समझने की कोशिश करो और आराम से करना, जल्दबाजी मत करना। स्कोरिंग है ये। अलगू चौधरी ने अपना जो बाकी जो ब्लॉक है वो किसको बेचा था, समझू साहू को। देखो ना यहाँ पर लिखा है, ये ना सोल्ड। ठीक है, ये लिखा। फिर नेक्स्ट है, व्हाट डिड अलगू डू व्हेन साहू डिडंट पे ऑन टाइम। बताओ अलगू ने क्या करा जब साहू ने पैसे नहीं दिए, तो उसने उसे याद दिलाया कि भाई पेमेंट दे दे। ठीक है, पेमेंट दे दे, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है, व्हाई डिड समझू साहू रिफ्यूज टू पे। उनने मना क्यों कर दिया भाई, मैं डेड ब्लॉक के लिए पैसे नहीं दूंगा। उसने कहा कि ये तो मिसफॉर्चुनेट लेकर आया, मेरे लिए बेकार है। ठीक है, भाग्यहीन, इस तरीके से उसने यहाँ पर यूज करा, यहाँ पर आपको बताना था। यहाँ पर ये नथिंग बट ड्यून, ड्यून लेकर बर्बाद करा है इसने। ठीक है, तो रैश बीस्ट है। तो थोड़ा सा अब ये ना अंडरस्टैंडिंग और सिमिलर वर्ड मीनिंग के बेस पर भी था। ठीक है, बाकी यहाँ से पता लग जाएगा कि ये चीज़ इसमें बता रहा नहीं बता रहा। फिर उसके बाद एक और पैसेज आएगी। ठीक है, ये कह रहा है जो ओशन है ना हमारा, ठीक है, उसका अर्थ के इकोसिस्टम में बहुत बड़ा रोल है। और क्योंकि इसमें 71% जो प्लैनेट है ना वो सरफेस इसी के पास है, इसके ओशन के पास। और यही है जो 50% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है जब सांस लेते हैं। ठीक है, और यही एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड को भी, और यही पूरे क्लाइमेट को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। देखा ओशन कितना हेल्पफुल है। ओशन आर होम, पता ओशन कई प्रकार के जीव जंतुओं का घर है। पता ओशन में कितने प्रकार के पौधे जानवर रहते हैं, 2.2 मिलियन स्पीशीज रहती हैं। और द ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ना ये ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है। और ये सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम है वर्ल्ड का। और ये कितना फैला हुआ है, 2300
किलोमीटर फैला हुआ है। और ओशन जो है ना बहुत बड़ा रोल निभाता है वाटर साइकिल में भी, ठीक है, क्योंकि ये पानी को भाप बना के उड़ाता है, फिर वही बादल बन के नीचे आते हैं। तो अर्थ के सरफेस में ओशन का बहुत ज़्यादा रोल है, तो इसलिए इसकी भी रक्षा होनी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद पढ़ लिया हमने। अब देखो यहाँ पे लिखा है कि आपको कोई चार करने हैं। ये कह रहे व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय ओशन। तो आपको बताना है कि कितने परसेंटेज है। तो अभी देखो हमने पढ़ लिया 71% है। फिर ये कह रहे आपको ऑक्सीजन बताना है कि ओशन कितनी प्रोड्यूस करता है। अभी हमने पढ़ा 50%, ठीक है, मैंने आपको आराम से समझाया था। ये कह रहे वेयर इज द ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड, कहाँ पर था, अभी हमने पढ़ा ऑस्ट्रेलिया में। देखो लाइन मिलती पड़ेगी ना, आराम से ढूंढना, जिसको थोड़ी इंग्लिश में अगर वीक नजर आ रही है ना तो इस तरीके से, ठीक है। फिर ये देखो एक ना डाटा वाले आएगा, बहुत इजी आएगा। और हाउ लॉन्ग इज द ग्रेट बैरियर रीफ, कितना है, तो अभी हमने देखा था 2300 किलोमीटर, यहाँ पर ही देख लो, ये लिख बताया था ना मैंने। फिर कह रहे वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट द ओशन, ओशन को बचाना क्यों जरूरी है, क्योंकि यही अर्थ को बैलेंस करता है ना, इसलिए इसको बचाना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर ना सेक्शन बी है, राइटिंग स्किल है। और यहाँ पर लिखा है कि आपको लेटर लिखना है प्रिंसिपल को 1 हफ्ते की छुट्टी के लिए। क्यों लिखना है, क्योंकि आप जो है सिस्टर की कज़न की एंगेजमेंट को अटेंड करना चाहते हैं। तो जैसे आपको लेटर पता है वैसे ही लिखना है, ठीक है। जैसे अपनी शादी वाला याद करा गया, वहाँ शादी की जगह एंगेजमेंट लिख देंगे, ठीक है। 2-3 लेटर भी मैंने आपको प्रोवाइड कर रखे हैं। देखिए लेटर कोई से भी आ सकता है, और मैंने ये लेटर आपको प्रोवाइड किया होगा, मैंने शॉर्ट वीडियो भी शायद डाली थी, ठीक है। तो उसमें भी मैंने आपको लेटर्स बता दिए थे। तो देखो लेटर कोई और भी आ सकता है, पैटर्न को पता नहीं चाहिए कैसे लिखना है, ठीक। जैसे यहाँ पर चेंज ऑफ सेक्शन का लेटर मैं आपके लिए लेकर आऊँ, अब वो लेटर इस समय अवेलेबल नहीं है, वैसे तो वो भी आराम से लिखा जा सकता है, छुट्टी के लिए ये है ना। तो ये मैं आपको अलग से बता रहा हूँ जो इवनिंग वाली की हेल्प हो जाएगी। जैसे चेंज ऑफ सेक्शन का आ गया तो कैसे प्रेजेंटेशन किया है, ठीक है। देखो अगर कोई प्रिंसिपल का लेटर आ गया ना, तो टू ये लिखना है, ये लिखना है, लिखना है, ये लिखना है, लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। अब आपके मन में ये होगा कि सर ये क्या लिखा है, तो देखो स्टैंडर्ड एड्रेस है, मतलब भेजने वाले का पता है, ठीक है। और उसके बाद डेट है, फिर नेम ऑफ द एड्रेस ऑफ द स्कूल, यहाँ पर स्टैंडर्ड एड्रेस लिखा है। अब यहाँ पर अब हमने नहीं लिखा, तो अगर इस रूल को फॉलो करना है तो स्टैंडर्ड एड्रेस लिखना पड़ेगा। यहाँ पर हम इससे ऊपर एक लिखना पड़ेगा, एग्जामिनेशन हॉल लिख देंगे हम। क्या लिख देंगे, एग्जामिनेशन हॉल दिल्ली लिख देंगे, ठीक है। एक ये चीज लिखनी पड़ेगी, फिर टू द प्रिंसिपल स्टार्ट कर देंगे, टू लिखने की जरूरत नहीं होती फिर, ठीक है। फिर क्योंकि अब क्योंकि यहाँ पर जो पैटर्न फॉलो किया उसके अकॉर्डिंग करना, तो डेट यहाँ नहीं डालेंगे, डेट यहाँ आ जाएगी। पहले एग्जामिनेशन दिल्ली, फिर डेट, फिर द प्रिंसिपल एस के भी दिल्ली, फिर सब्जेक्ट लिख देंगे, ठीक है। फिर इंस्पेक्टर मैडम, इस तरीके से फिर लिख देंगे। ये बता रहे कि कैसे कैसे रूल को फॉलो करना है, ठीक है। मैं रूल को फॉलो करने का पूरा पैटर्न बता रखा है। अगर कोई बच्चा इस तरह मैंने इसको फॉलो नहीं करा और मैंने अपने हिसाब से लिख दिया, तब भी ठीक है, और बाकी ऐसे लिख देना भाई। पर ये चेंज ऑफ सेक्शन का है, और ये छुट्टी लेने के लिए जिसमें हम एंगेजमेंट में जा रहे हैं। दूसरा जैसे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का अगर दे दी जाए तो आप भी कर सकते हो। पैटर्न वही फॉलो करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है, दिल्ली। उसके बाद तब प्रिंसिपल यहाँ पे डेट वाला आएगा, ठीक है। प्रिंसिपल को लिखेंगे फिर ये, क्योंकि और आपको क्वेश्चन से हिंट पता लग जाएगी कि पैटर्न कैसे फॉलो करना है, ठीक है। अगर ये नहीं करना तो आप ये कर सकते हो कि अंक देखो जो आया ना ये वाले, ये दोनों भी कर लो आप, क्या पता इनमें से कोई एक सेम भी दे दें। मैं कोशिश करूंगा कि आपको 12 बजे 1 बजे के आसपास वीडियो प्रोवाइड कर दूँ, शॉर्ट में डाल दूंगा ये, ठीक है। मैं लिख कर रख दूंगा, आपको आराम से दे दूंगा, नहीं तो आप आराम से खुद भी कर सकते हैं। ये कह रहा है कि अंकल ने गिफ्ट भेजा है आपके बर्थडे पर, तो आप उनको थैंक यू वगैरह कर रहे हो, आपको लेटर लिखना है कि बहुत बड़ा गिफ्ट है, बहुत वैल्यूबल गिफ्ट है आपके लिए। पैटर्न वही रहेगा, ठीक है, देख लो, क्योंकि ये इनफॉर्मल हो जाएगा ना। स्टैंडर्ड डेट रिसाइटेशन लिख के स्टार्ट कर देंगे, ये ध्यान रखना। फिर देखो पैराग्राफ कोई सा भी दे सकता है, आपको बना कर लिखना पड़ेगा, जैसे नेचर का दे रखा है, कोई और भी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने एक वीडियो भी आपको प्रोवाइड किया, वो भी आप देख लेना,
अगर आपको वीडियोस नहीं मिल रहे ना तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, सारी वीडियोस देख लो 7th क्लास की, इंग्लिश वाली देख लेना, उसमें देख लेना। फिर अगर ये नहीं करना तो आपको ये करना था, ठीक है। और अब देखो यहाँ पर जैसे लिखा एक फोक्स हंगरी थी, तो यहाँ फोक्स वाज हंगरी, वो हंगरी थी, ठीक है। इट आ जाएगा, इट वो गई थी, वेंट टू द गार्डन। आपका आपको अगर सर अगर हमें नहीं भरना आ रहा तो नहीं नहीं, अगर आपको नहीं भरना आ रहा है आप हिंट लो, अपनी मर्जी से बना बना की कहानी लिख दो। लिखना जरूर अगर आप पैराग्राफ नहीं करना चाहते। और पैराग्राफ ने हिंट दे रखी है कि नेचर है, नेचर के बारे में लिखो, नेचर क्या होता है टाइटल दो, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ नेचर ऐसे लिख दिया। फिर नेचर के अंदर क्या क्या आता है, लिविंग थिंग्स आती है, नॉन लिविंग थिंग्स आती है। नेचर से हमें हवा पानी मिट्टी खाना भोजन मिलता है, पौधे होते हैं पेड़ पौधे होते हैं, ये हिंट दे रखे, इसको यूज करके सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना देना, या कंटिन्यूस में तो बहुत मुश्किल से बनेंगे, इंडेफिनिट में बना लेना, ठीक है। और ये इस तरीके से अगर इसको थोड़ी इंग्लिश पता है तो भर लेगा, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना बना बना के लिखना पड़ेगा। अब आ जाओ ग्रामर पे, सेक्शन सी है ग्रामर। तो यहाँ पर आपको देखो आर्टिकल्स दिए जा रहे हैं, तो आपको ना आर्टिकल का रूल पता होना चाहिए। जैसे एक तो आप वर्ड वर्ड आपको सारे पता होने चाहिए, वो भी आएंगे। आर्टिकल्स में सिंपल याद रख लो, ए अंधा होता है, ए एन दा, ए का लगाते हैं जहाँ पर का से ज्ञा तक की साउंड आए, एन का लगाते हैं जहाँ आ से लेकर अड़ा खाली की साउंड है, और दा जब कोई खास चीज हो जाए, पार्टिकुलर हो जाए। आउल, आ उल, बड़ा से आ मारा है तो एन लगाएंगे। और यूनिवर्सिटी में यू आ रहा है तो पर साउंड या की आ रही है तो ए लगाएंगे। सन एक ही है, खास है, दा लगाएंगे। पार्क, अगर पार्क कुछ जनरल है तो ए लगाएंगे, लेकिन अगर उसी पार्क की बार बार बात हो रही है तो वहां दा लगा दिया जाएगा। प्रीफिक्स सफिक्स अभी दिखाते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, तो यहाँ पर देखो दा लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये स्पेशल है यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और जब भी थर्ड डिग्री आ जाते हैं मोस्ट, तो दाई लगता है। थर्ड डिग्री पता है एडजेक्टिव पढ़ी है ना आपने, तो जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, तो जो भी थर्ड डिग्री होती है ना, जिसे सुपरलेटिव कहते हैं, पॉजिटिव कंपेरेटिव सुपरलेटिव, सुपरलेटिव में हमेशा क्या लगाया जाता है, दा लगाया जाता है, ये याद रखना। और जब दा आएगा तो सुपरलेटिव, सुपरलेटिव तो दा, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे ई आ रही है, ई की साउंड है ना, तो एल लग जाएगा। यहाँ एफ है तो एल ए लगेगा, ए, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रीट जो है ना, उसी के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, जो न्यूयॉर्क वगैरह की, तो स्पेशल हो जाएगा तो यहाँ दा लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको दा लगाना है। जब उसी चीज की दोबारा दोबारा बात हो रही है, उसी के रिगार्डिंग बात हो रही है, तो वो स्पेशल हो जाता है, दा लगाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखो यहाँ पर इसने बोला है कि आपको एडजेक्टिव छांटनी थी, ठीक है। तो हैंडसम है, बिग है, चार्मिंग है, फोर है, और फुलिश है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको कंजक्शन करनी थी, देखो थोड़ी अलग भी आ सकती है जो बच्चे इवनिंग वाले हैं, तो सेंटेंस मेकिंग भी आ सकती है आप में। ये ट्रांसलेट सेंटेंस करो, इंडेफिनिट को पास्ट में बदलो, जैसे कन्वर्ट देख लो। अगर कन्वर्ट आ जाए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सेकंड फॉर्म कर देंगे, डू डैश है तो डिड कर देंगे, इज हमारा तो वाज कर देंगे, इस तरीके से भी आ सकता है, ठीक है। और देखो यहाँ पर तो मीनिंग पता होनी चाहिए। अब जैसे आपको मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पर ये लिखा है ना कंजक्शन, अगर नीदर लिखा आ जाए, कुछ वर्ड तो वो होते हैं रट रटाए, नीदर के साथ नोर लगता है, तो नीदर लिखा तो नोर भरेंगे। इधर आ जाए तो और लगा देते हैं, ठीक है। और नोट ओनली लिखा आ जाए, नोट एनओटी नोट ओनली, तो उसके बाद बट आल्सो लगा देते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब और आपको मीनिंग पता चाहिए, एंड मतलब और, बट मतलब लेकिन, बिकॉज मतलब क्योंकि, और मतलब या। जब दो जनों के बीच में एक लेना हो या चूज करना तो और लगाते हैं, तो यहाँ और आएगा, ठीक है। और यहाँ पर बिकॉज आएगा, यहाँ बट आएगा, यहाँ पर दोनों की बात हो रही है तो एंड आएगा। फिर उसके बाद ये प्रीफिक्स सफिक्स है, तो यहाँ पर आपको देखो ओबे है तो इसका क्या कर देंगे, डिसओबे। और अपोजिट वर्ड करना है प्रीफिक्स सफिक्स में, तो डिसओबे, ठीक है। और वीडियो देख लेना जैसे मैंने पुरानी बना रखी है, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके। अनट्रेन का अनट्रेन, एक्टिव का क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। देखो ये चारों लगाने हैं। और मेच्योर का क्या होगा, इमेच्योर। और भी होते हैं जो आपकी बुक में दे रखे हैं ना,
वो सारे के सारे आप अच्छे से कर लो। उसके बाद आगे देखो, ये आपकी बुक में से जो स्टोरी है ना हिल्सा फिश की, वो ली गई है, फिर आपको उसको पढ़ के आपको आंसर बताने हैं। तो गोपाल ने अपने आप को किससे स्प्रेड कर लिया था? देखो यहाँ पे लिखा होगा, ये लिखा ना, तो वाई इज योर फेस हाफ शेवन, तुम्हारा हाफ शेवन क्यों है? अब स्प्रेड ये लिखा, तो किससे किया था? ऐश से। तो आपको इसमें से ढूंढ के बताना है, या ऐश राख से उसने अपने आप को ढक लिया था। ठीक है, फिर ये कह रहा है कि वाई वॉज गोपाल डैशिंग हिम इन स्ट्रेंज वे, क्यों उसने अपने आप को स्ट्रेंज कर रहा था, ताकि वो हिल सर्विस को खरीद सके और कोई बात भी ना करे, है ना? ये आप आंसर देख सकते हो, ऑफिशियल आंसर भी है। उसके बाद ये कह रहा है ट्रू है फॉल्स है, कि गोपाल की जो पत्नी है वो कंफ्यूज हो गई थी गोपाल के स्ट्रेंज बिहेवियर से। हाँ, परेशान हो गई थी वो, कंफ्यूज है, परेशान से मतलब है। फिर चीवी अपने पोएम पढ़ी होगी, इसको पढ़ के, ठीक है, आप देख सकते हो, इसको पढ़ के आपको जो है फिर ये आंसर देने थे। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें क्या है कि आपको बताना कौन सा पोएम मेंशन नहीं किया गया। तो वो शूज ऑफ की बात नहीं की गई। उसके बाद यहाँ पर इन्हें बोला कि व्हाट डज द स्पीकर से अबाउट द लिसनर्स सेंस ऑफ ह्यूमर। तो उसने क्या बोला? नो वन थिंक यू आर फनी, कोई नहीं सोचता कि तुम फनी हो, ये है। फिर ये कह रहा है व्हाट डज द पोएम, देखो सारा इसी में है, सारे आंसर इसी में है, ये लिखा देखो। ये कह रहे व्हाट डज द पोएम सजेस्ट अबाउट मेकिंग डिसीजंस, मतलब डिसीजन लेने के बारे में पोएम हमें क्या सजेस्ट करती है? तो द लिसनर कैन नॉट मेक अप देयर ओन माइंड। ठीक है, ये जो लिसनर है ना, वो कैन नॉट मेक अप देयर ओन माइंड, अपना माइंड को मेकअप नहीं कर सकता, मतलब बनाना जिस तरीके से, क्योंकि अच्छा लिसनिंग करोगे तो अच्छे काम कर पाओगे ना। तो ये इसका बी हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो आपकी बुक में से क्वेश्चन आंसर थे। ठीक है, तो ये देखो, ये जितने भी क्वेश्चन आंसर देख रहे हो ना, ये बार बार रिपीटेड है। तो जो बच्चा अगर देख रहा है इवनिंग वाला, तो मैं उसे ये कहूँगा कि देखिए, मिड टर्म इस साल का, पिछले साल का, पिछले का फाइनल, और पिछले साल का फाइनल जो उससे भी पहले का है, उनके जो लास्ट के क्वेश्चन है कर लो आप। इंग्लिश पेपर लिखो, सन लिखो, फिर चैनल का नाम लिखो, ASC स्टार्टर, वो वाली वीडियोस मिल जाएंगे आपको। देखिए अभी 11वें नंबर पे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो आपको चार करना है। व्हाट वाज द पीपल्स रिएक्शन व्हेन गोपाल ब्रॉट द हिस्सफिश टू द पैलेस। देखो जब वो हिस्सफिश लेकर आया तो लोगों का क्या रिएक्शन था? देखो लोग तो क्या देख रहे थे, पीपल जो थे ना, वो गोपाल के अनयूजल बिहेवियर से ना क्या हो गए थे, डिस्ट्रैक्टेड हो गए थे। ठीक है, और वो रैक्स और smeared ash on his face, acted strangely, half shaved face, they laughed at him, उस पर हंस रहे थे, इस तरीके से बना के बता देना। फिर क्या, तीन इंस्ट्रक्शन बताओ, ठीक है, जो गिवन बाय द ग्रोन अप्स इन द पोएम, जो टीवी में बताया गया ग्रोन अप के बारे में। तो नोट टू ड्रैग देयर फीट, टू की जो बच्चे बड़े हो जाते हैं वो ये मत करो, वो ये काम मत करो, हैंकी रखो अपने पास। ठीक है, इस तरीके से जो काम बोले जाते हैं वो दे रखो। फिर आप कुछ भी लिख सकते हो, मैंने इसलिए सारे पढ़े नहीं। व्हाट स्टोरी डिड स्पीकर्स ब्रदर टेल अबाउट द शेड, बताओ स्पीकर के भाई ने शेड के बारे में क्या बोला था? तो बोला था कि देयर इज ए घोस्ट इनसाइड द शेड, शेड के अंदर भूत है, और वार्न द स्पीकर, स्पीकर को वार्न करा, है ना? तो उसके बाद द घोस्ट जो सपोजली हाइड अंडर द रोटन फ्लोर बोर्ड, जो फ्लोर बोर्ड जो कच्चा सा ना, जो टूटा सा है, तो उसके पीछे है। द घोस्ट माइट चॉप ऑफ हिज हेड, तो गोड अब उसके सिर को टुकड़े टुकड़े कर देगा, काट देगा, और फ्राटन द स्पीकर, स्पीकर से डर गया था। फिर ये कह रहा है व्हाट गेम्स और एक्टिविटीज इन्वॉल्व ट्रीज इन द पोएम, मतलब कौन सी गेम बताई गई है? तो स्विंगिंग ऑन द स्विंग्स अटैच टू ट्रीज, build tree houses, play hide and seek, organizing tea parties under it, flying kites which can get caught in trees, मतलब कुछ भी बता सकते हो जिसे आपको याद है, ट्रीज में बहुत बड़ी पोएम है वो। ठीक है ना, व्हाट एक्शन डिड द किंग एंड हर्मिट टेक टू सेव द वांटेड मैन्स लाइफ, बताओ क्या क्या एक्शन लिएगा उसको बचाने के लिए? तो आप बता सकते हो अपनी लाइन बना बना के।
किंग ने सबसे पहले क्या करा, वॉश किया और ड्रेस करा वाउंडेड मैन के वाउंड को। फिर उसने अपने रुमाल का यूज़ किया। हर्मिट ने उसकी मदद करी थी, उसे मटेरियल वगैरह देने में, सपोर्ट करने में। और फिर वो हर्मिट की झोपड़ी में से ले गए थे आराम करवाने के लिए। बस। तो इस तरीके से मैंने पेपर आपसे डिस्कस कर दिया। इतना ही था इस वीडियो में। खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट्स।